बच्चों, हम लोग आज 8वीं कक्षा का अध्याय वर्ग और वर्गमूल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स देख रहे हैं। इसमें ये हम लोग देखेंगे कि वर्ग क्या है। सबसे पहले संख्याओं का वर्ग हम लोग देखते हैं। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, वर्ग कहते हैं किसी संख्या का वर्ग उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो गुणनफल आता है वो उस संख्या का वर्ग कहलाता है। उदाहरण के लिए अगर हम कहते हैं कि 2 गुने 2, तो ये कहलाता है 2 का वर्ग, और इसका संकेत इस तरह से होता है, और 2 गुने 2 ये हो गया 4। यानी कि इसी को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 का वर्ग, अगर हम लिखते हैं कि 2 का वर्ग यानी कि 2 का वर्ग, तो ये होता है 2 गुने 2 और ये 4 हो जाता है। हम लोग 3 का वर्ग कैसे करेंगे? 3 गुने 3, तो ये हो जाएगा 9। उसी प्रकार 2 से पहले एक संख्या हमारी है 1। 1 का वर्ग कितना हो जाएगा? 1 गुने 1 बराबर 1। 4 का वर्ग हो जाएगा 4 गुने 4 बराबर 16। 5 का वर्ग हो जाएगा 5 गुने 5 बराबर 25। इसी प्रकार 6 का वर्ग हो गया 6 गुने 6 36। 7 का वर्ग हो गया 7 गुने 7 49। 8 का वर्ग हो गया 8 गुने 8 बराबर 64। 9 का वर्ग हो गया 9 गुने 9 81। और 10 का वर्ग हो गया 10 गुने 10 बराबर 100। तो ये हम एक निष्कर्ष निकालने के लिए सभी 1 से 10 तक की संख्याओं का वर्ग हम लोग लिख लिए हैं। निष्कर्ष क्या निकालना है कि हम देखते हैं, 2 निष्कर्ष हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ। हम देखते हैं कि सभी संख्याएं वर्ग नहीं होती हैं। 1 के बाद 4, 4 के बाद 9, 9 के बाद 16, 16 के बाद 25, 36, 49, 64, 81 और 100। 1 से 100 तक में जितने भी वर्ग हैं हमारे 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100, इसको हम लोग पूर्ण वर्ग कहते हैं। पूर्ण वर्ग संख्याएं, ये हो गई पूर्ण वर्ग संख्याएं। अब इसके बीच में जो वर्ग है ये पूर्ण वर्ग नहीं है। 3 नहीं है, 5 नहीं है, 8 नहीं है, ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं। तो हम यहाँ पूर्ण वर्ग संख्याएं हम देख रहे हैं। अब यहाँ पर एक सवाल पूछा जाता है, प्रायः कंपटीशन में भी पूछ देते हैं लोग। इस बार बीपीएससी की परीक्षा में भी पूछा गया कि क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हम लोग कैसे पता करेंगे? हम यह देखते हैं कि पूर्ण वर्ग का इकाई स्थान 1, 4, 9, 6, 5, 1, 9, 4, 1, 0 यही आएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 5, 6, 9, 4 और 1 और 0, इतना ही चीज़ हमारे इकाई स्थान पर आता है। 1, 4, 9, 6, 1, 4, 9, 6, 5 तो 5 रहता ही है। 1, 4, 9, 6 ऊपर से भी सिमेट्रिकल है, नीचे से भी जैसे है। 5 के नीचे 6, 6, 9, 9, 4, 4, 1, 1। इस 5 से जितनी दूरी पर हम जाते हैं उतनी ही दूरी पर नीचे और ऊपर इकाई स्थान पर हमारी वही संख्या आती है। 5 से 1 ऊपर 6, 5 से 1 नीचे 6, 5 से 2 ऊपर 9, 5 से 2 नीचे 9, 5 से 3 ऊपर 4, 3 नीचे 4, 5 से 4 ऊपर 1, 4 नीचे 1, और 1 तो 100 हमेशा रहता है इकाई स्थान पर। अगर 2 0 रहा तो वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो पूर्ण वर्ग होने की पहली शर्त हमारी ये है कि इकाई स्थान पर 1, 4, 9, 6, 5 या 0 हो। ये पहली शर्त है। लेकिन ऐसा थोड़े है कि जिसका इकाई स्थान पर 1 होगा वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ये शर्त है। अगर लंबी संख्या हमको दे दी है, मान लेते हैं कि दे दिया है 1024, तो क्या ये पूर्ण वर्ग है? तो हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि इकाई स्थान पर 4 है तो हो भी सकता है। ये है 32 का, ये पूर्ण वर्ग है। 32 गुने 32 होता है 364। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 104 पूर्ण वर्ग है, ये तो नहीं है पूर्ण वर्ग। एक अनुमान हम लगा लेंगे कि 4 है तो पूर्ण वर्ग होगा। अब आते हैं कि इसमें हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या और
इससे रिलेटेड बात जो हम चर्चा करना चाहते हैं वो आगे ये है कि पूर्ण वर्ग संख्या में हम लोग अगर दहाई तक के अंक को लेते हैं, ये निष्कर्ष है, इसको आप याद रखेंगे, बहुत अच्छा है, आपको बहुत समझ में आएगा। और इसको चलिए तो आप समझ गए होंगे, लिख लिए होंगे। इतनी संख्याओं में ये अंतिम में जीरो, अगर 2 अंक की संख्या ली जाए, इकाई और दहाई 2 अंक को लिया जाए, तब हम कैसे समझेंगे कि ये अमुक संख्या पूर्ण वर्ग है। इसके लिए क्या करते हैं, इसमें 20 जोड़ते हैं तो 21, फिर 20 जोड़ दिए तो 41, फिर 61, फिर 81 और फिर 101। क्लियर है। फिर इसमें अब 20 जोड़ते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। ये हो गया 24, 44, 64, 84 एंड 04, फिर 4 आ गया, ये यहाँ 1 आ गया। फिर इसमें हम लोग 20 जोड़ते हैं, 29, 49, 69, 89 और फिर 20 जोड़े तो 09 हो गया। फिर इसमें हम लोग अगर 20 जोड़ते हैं, इस 6 में 20 नहीं जोड़ते हैं, ये हम लोग 16 में 20 जोड़ते हैं। इसमें हम लोग 6 नहीं लेकर के इसमें हम लोग 16 में 20 जोड़ते हैं। अगर इसको पहला 2 अंक हम लोग 16 कर देते हैं, तब इसमें हम लोग फिर 20 जोड़ करके ये कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा 36, 56, 76, 96 और इसमें फिर 20 जोड़ेंगे तो 16। ये 6 में नहीं जोड़ेंगे, ये ध्यान रखेंगे। 1, 4, 9 जब आ गया तो 9 के बाद फिर 6 नहीं आएगा, पीछे नहीं हटेगा, ये 16 गया। अब यहाँ पर फिर ये 5 नहीं आएगा। ये जब इकाई अंक था तब हम 6 और 5 लिखे थे, लेकिन जब 2 अंक, अंतिम 2 अंक की चर्चा करेंगे, दहाई तक के अंकों की चर्चा करेंगे, 1, 4, 9, 16, अब ये 25 आ जाएगा। तो 25 में ये हमेशा 25 ही होगा, इसमें 20 नहीं जोड़ा जाता है। ये आपको समझने के लिए एक नज़र से देख करके कोई संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं, इसके लिए एक ट्रिक है, ये इसको ध्यान में रखिएगा, अच्छा रहेगा। और जब 2 अंक की बात होगी तो ये डबल जीरो, हमेशा डबल जीरो रहेगा। 0 1 रहता है तो पूर्ण वर्ग नहीं होता है, 1 0 कभी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। जब पूर्ण वर्ग होगा तो 2 0 होगा हमेशा। तो आप ये समझ गए ट्रिक। 1, 21, 41, 61, ये हमेशा जब 2 अंक की बात आएगी, दहाई तक के अंक की बात आएगी, तो हम किसी भी संख्या का यह निर्णय ले सकते हैं कि यह पूर्ण वर्ग है या नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग कुछ संख्याओं के लिए जैसे आपकी किताब में दिया हुआ है, इसको हम मिटा देते हैं। हमको लगता है ये सब तो याद रहता है, सबको याद होगा। आप लोग कम से कम वर्ग की संख्या 1 से 25 तक अगर याद कर लेंगे तो ये पैटर्न आप अपने भी निकाल सकते थे। ये किसी किताब में मिले न मिले, लेकिन ये आप अपने से निकाल सकते थे यदि 1 से 25 तक आप पूर्ण वर्ग याद कर लेते हैं। जैसे कि एक आपकी किताब में सवाल है कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये हो गया 23, 4, 67। उसके बाद है 1, 2, 4, 3, 3। ये हो गया 4, 0, 0। सेवन 9 2 8 5 0 5 0 5 0। हम अगर यहाँ पर ये करना चाहते हैं कि इसमें कौन पूर्ण वर्ग, यहाँ सवाल कहता है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, कारण सहित बताइए। इसमें कौन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, कारण सहित हमको बताना है। स्पष्ट है कि ये नहीं है, ये भी नहीं है। इस पर हम सोच सकते हैं, क्योंकि अंत में 2 0 है तो हम सोच सकते हैं कि यह पूर्ण वर्ग हो सकता है। ये इकाई अंक से ही हम लोग निर्णय ले लिए कि इकाई अंक में तो 7 होगा नहीं, इसमें भी इकाई अंक से निर्णय ले लिए। इसमें दहाई अंक तक तो हमारा क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। अब इसके बाद अगर यह भी पूर्ण वर्ग है तो पूर्ण वर्ग होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसमें ये भी पूर्ण वर्ग है, इसलिए ये पूर्ण वर्ग है।
इसमें क्या है कि 2 जीरो तो है लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। ये भी नहीं है पूर्ण वर्ग, ये भी नहीं है। अब इसमें 3 जीरो है, या तो 2 जीरो होना चाहिए या फिर 4 जीरो होना चाहिए, तब ये हमारा इधर वाला, अगर हमारा जो आंकिक मान इधर है ये अगर पूर्ण वर्ग है तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो इसमें 3 जीरो है, इसलिए यह भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इसमें हम देख रहे हैं 2 जीरो है, पूर्ण वर्ग होगा। लेकिन ये है कि नहीं 81, 81 है, 2 अंक तक ये आता है 81, इसलिए ये पूर्ण वर्ग है। इसमें हम देखते हैं कि पहला ही अंक से ये रिजेक्ट कर दिए, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये नहीं होगा। इसमें 1 ही जीरो है, यह भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो हमारा ये तर्क कहता है कि इकाई अंक पर पूर्ण वर्ग होने के लिए 1, 4, 9, 6, 5 जीरो होना चाहिए। दहाई अंक तक अगर हम लेते हैं तो 01, 04, 09, 16, 25 और डबल जीरो ये होना चाहिए, या फिर इस सीरीज़ में हमारा होना चाहिए। 1 के सीरीज़ में ये आना चाहिए, 4, 9 में सीरीज में आना चाहिए। मतलब इतनी संख्याएं अगर हमको रहती हैं तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगी। होने की संभावना है, हो जाएगी नहीं कहेंगे, ये होने की संभावना है। यहाँ 2 जीरो था लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए ये पूर्ण वर्ग नहीं हुआ। तो हम यह अब इस छोटे से क्लास में इस बात को आसानी से समझ गए कि दी हुई संख्या हमारी पूर्ण वर्ग है या नहीं है, इसका निर्णय हम एक नज़र से देख करके कर सकते हैं। धन्यवाद। अगले दिन फिर हम वर्ग से संबंधित बहुत ट्रिकी सवाल सब हम लोग इस पर ध्यान देंगे।